गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका भगत। आज का मेरा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग परसेंटाइल पॉइंट, शतांश बिंदु की गणना की विधि। इससे पहले वीडियो में हमने देखा शतांश क्रम की गणना की विधि, परसेंटाइल रैंक की गणना की विधि और परसेंटाइल क्या है ये भी हमने जाना। आज हम देखेंगे कि परसेंटाइल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। परसेंटाइल पॉइंट जो है आपका मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन के मान से संबंध रखता है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मध्यांक मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन का जो मान है वह शतांश बिंदु ही है। अतः शतांश बिंदु जो है परसेंटाइल पॉइंट जो है उसकी गणना की विधि आपकी क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की जो विधि है उसी के समान है। शतांश परसेंटाइल पॉइंट का मैंने यहाँ पे फार्मूला जैसे लिखा है, परसेंटाइल पॉइंट इज इक्वल टू L + Pn/100 माइनस FB बाय होल डिवाइडेड बाय F इंटू CI। तो चलिए देखते हैं कि हम इस फार्मूला का प्रयोग शतांश बिंदु निकालने में किस तरह करते हैं। तो पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि शतांश बिंदु है क्या। शतांश बिंदु जो है परसेंटाइल पॉइंट जो है निकालने के लिए वह प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है जिसके नीचे और ऊपर कुछ प्रतिशत दी गई होती है। उदाहरण के लिए हमें वह पॉइंट निकालना होता है, वो अंक निकालना होता है जिसके नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल 25% छात्र है और जिसके ऊपर 75% छात्र है। तो हमें वह बिंदु ज्ञात करना होता है जिसके ऊपर 25%, नीचे 25% और जिसके ऊपर 75% है। सो दिस इज़ परसेंटाइल पॉइंट। और लेकिन परसेंटाइल रैंक जो हमने पिछली बार देखा था इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें आवृत्ति वितरण का कोई प्राप्तांक दिया जाता है और ज्ञात करना होता है कि उसके नीचे कितने प्रतिशत छात्र हैं या फिर उसके ऊपर कितने प्रतिशत छात्र हैं। तो परसेंटाइल पॉइंट हम इस फार्मूला के थ्रू, इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। परसेंटाइल पॉइंट इज इक्वल टू L, जहाँ L आपका वर्गांतर का निचला सीमांक है, मतलब एग्जैक्ट लोवेस्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है। उसके बाद Pn आपका क्या है, संख्या का प्रतिशत जो अपेक्षित है, मतलब पार्ट ऑफ n टू बी काउंटेड ऑफ इन ऑर्डर टू रीच PP परसेंटाइल पॉइंट। FB क्या है, सफिक्स में भी है, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो L, शतांश बिंदु वाले वर्गांतर की सभी शतांश बिंदु वाले वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्ति है ये, ठीक है। उसके बाद F क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल का हमको PP निकालना है, परसेंटाइल पॉइंट निकालना है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति। NCI क्या है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, आपका वर्गांतर का आकार। तो इस फार्मूला को हम कैसे परसेंटाइल पॉइंट निकालने में प्रयोग में लाते हैं एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, कैलकुलेट परसेंटाइल पॉइंट 20 एंड P60 फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तो इस क्वेश्चन, इस उदाहरण से हम देखेंगे कि क्लास परसेंटाइल पॉइंट P20 और P60 हम कैसे निकालेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो आवृत्ति है, जो आपका फ्रीक्वेंसी है, उसको संचयी आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है। सो पिछले वीडियो में परसेंटाइल रैंक निकालने की विधि में हमने जाना कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जो आपका लोवेस्ट क्लास इंटरवल होता है उसके फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखते हैं और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करते हैं। सो 5 + 2 7 हो गया, 7 + 6 13 होगा, 13 + 9 22 होगा। उसी तरह से 34 42 49 एंड 50। सो अगर आपका हाईएस्ट क्लास इंटरवल का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ n अगर इक्वल है, दैट मीन्स आपका क्लास इंटरवल बिल्कुल सही निकला है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप यह है कि जिस शतांश अनुस्थिति, मतलब आपका परसेंटाइल रैंक का शतांश बिंदु ज्ञात करना होता है, जिस परसेंटाइल रैंक का परसेंटाइल पॉइंट ज्ञात करना होता है, उसके लिए Pn समूह की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब कि अगर हमको परसेंटाइल पॉइंट P20 निकालना है तो P20 का पॉइंट 20 का Pn
का परसेंटेज निकालना होता है, दैट मीन्स PN/100 निकाल लेना होता है। सो हम यहाँ पे देखें कि P20 का PN/100 परसेंटेज निकालने के लिए, PN/100 निकालने के लिए P हमारा 20 हो गया, वो पॉइंट हो गया जिसका हमको परसेंटाइल पॉइंट निकालना है, एंड N हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया डिवाइडेड बाय 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद उसी तरह P60 का हम परसेंटेज ऑफ PN निकालेंगे, तो P आपका 60 एंड आपका 50 एंड डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 30। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आपका P20 का PN परसेंटेज हमारा 10 जो आ रहा है वो किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। 10 के आसपास कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 10 से कम नहीं होना चाहिए, भले 10 से ऊपर हो सकता है, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 10 के आसपास है वो हमारा 13 है। दैट मीन्स 25 से 29 क्लास इंटरवल के बीच में आपका P20 फॉल करेगा। सो ये हमारा P20 के लिए क्लास इंटरवल सेट होता है। और उसी तरह P60 के लिए हम देखेंगे PN का परसेंटेज 30 आ रहा है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि 30 के आसपास जो है वो 34 है, तो इसका क्लास इंटरवल 35 to 39 है। सो P60 के लिए 35 to 39 क्लास इंटरवल सेट होता है। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम परसेंटाइल पॉइंट के फार्मूला में पुट करेंगे, जैसे पीछे मैंने दिखाया कि परसेंटाइल पॉइंट का फार्मूला L+PN/100, जिसका वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, -F(b)(f)/I क्लास इंटरवल। सो यहाँ P20 के लिए हमारा क्लास इंटरवल सेट हुआ है 25 to 29। इसका लोवेस्ट लिमिट हमारा 25 है, तो एग्जैक्ट लोवेस्ट लिमिट हो जाएगा 24.5। PN/100 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं P20 के लिए जो 10 है। उसके बाद -FB मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल सेट हुआ उसके नीचे वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 7। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल सेट हुआ उसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, इंटू आई हमारा क्लास इंटरवल का जो रेंज है वो 5 है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 24.5 इंटू 10-7 दैट इज़ 3/6 इंटू 5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 15/6 को 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। सो 24.5 प्लस 2.5 P20 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 27.5, जो कि हमारा क्लास इंटरवल जो हमने सेट किया था 25 से 29 के बीच का है। उसी तरह हम देखेंगे परसेंटाइल पॉइंट 60 का वैल्यू हम निकालेंगे कि आपका P60 के लिए हमारा सेट हुआ है क्लास इंटरवल 35 to 39 का, तो इसका एग्जैक्ट लोवेस्ट लिमिट हो गया 34.5। PN/100 हमने निकाला हुआ यहाँ पे 30 माइनस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 एंड फ्रीक्वेंसी है उसका 12 और क्लास इंटरवल का रेंज है 5। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 30 - 22 8/12 इंटू 5, 8 5 = 40/12, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.33 आएगा। फिर P60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद 37.83 होगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूला से परसेंटाइल पॉइंट निकाल सकते हैं। थैंक यू।